हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 6.6 से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 6.6 में क्या कह रहा है। जो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे एंड हुआ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लिया था। अब इसके बाद से 6.6 में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पे बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है कि एक मेटालिक रॉड है ऑफ 1 मीटर लेंथ। फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। काफी बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ये सर्कल है और ये मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर है ना। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि जैसा बनाया मैं वैसा बना लेता हूँ। फिर पढ़ते हैं, है ना। वो यहाँ पे पी, यहाँ पे ये क्यू। ठीक है, ये आपका मेटालिक रिंग है। मेटालिक रिंग हो गया, और रेडियस इसका कितना है, आर है। ठीक है, और ये जो रोटेशन है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये रोटेशन है जो ओमेगा स्पीड से हो रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है वो थीटा है, और थीटा आपको पता है ओमेगा इंटू टी होता है। अगर हम बोलें कि इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड के टर्म्स में बताया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्पीड इंटू टाइम। कौन सा, एंगुलर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पिक्चर की। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मेटालिक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है, रोटेटेड विद द फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये 1 मीटर है, यही मूव कर रहा है, यहाँ पहुंचा है। ठीक है, देखिए ये 1 मीटर है, यही है ना, 1 मीटर मेटालिक रॉड। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको आर लिखा है, आर ही 1 मीटर। तो मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ है, रोटेट इन द फ्रीक्वेंसी, चलिए रेडियस है 1 मीटर मान लीजिए, यही रॉड है एंटर, ठीक है ना, जो रोटेट कर रहा है, ऐसे समझा। इसके क्रॉस ये है आपका a metallic rod of 1 meter is rotated with the frequency, frequency दिया है आपका 50 revolution per second। ठीक है, with one end is hinged as the center and the other end is circumference of the circular metallic ring। तो ये आपका रिंग है, और इसके, ठीक है ना, इसको इसके रिंग के सेंटर पे इसको हिंज किया गया रॉड को, और वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से इसको पाथ को फॉलो कर रहा है रिंग। अब कह रहा है कि रेडियस 1 मीटर about an axis passing through the center and the perpendicular to the plane of ring. Okay, a constant and uniform magnetic field 1 Tesla parallel to axis is present everywhere। देखिए, तो ये रॉड कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रॉड ऐसे रोटेट करेगा, और फील्ड लाइन ऐसे है, तो वो क्या करेगा, फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगा, कट करेगा, ऐसे समझो। क्रॉस कट करने का मतलब है कि वैरी करेगा, यानी कि इस रॉड अगर ऐसे वो रोटेट करें तो कंटिन्यूअस वो एरिया चेंज कर रहा है। एरिया चेंज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोल दो, या वो क्या कर रहा है, फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। कट करने का मतलब है कि उसके क्रॉस क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स में जब जैसे जैसे चेंज आएगा क्या मिलेगा, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। अब उसकी वैल्यू क्या होगी वही निकालना है। ठीक है, तो बी की वैल्यू दे रखा है 1 टेस्ला। व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर, ठीक है, एंड द मेटालिक रिंग। सबसे पहले देखो, पहले वो इनिशियली यहाँ, ठीक है, जब वो रोटेट करना शुरू करेगा तो होगा क्या, आप देखो सीधी सी बात है, रॉड है, मेटालिक रॉड है, तो उसमें चार्ज होंगे। चार्ज होंगे तो क्या होगा, अब चार्ज होंगे अगर, तो अगर ये रोटेट करेगा मान लो भी स्पीड से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वही फोर्स लगेगा। ठीक है, जब फोर्स लगेगा
क्यू वी क्रॉस बी हिसाब से, ठीक है। तो मान लो अगर ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान लो ये रॉड है, अगर ये इधर की तरफ रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फोर्स कैसे लगेगा, तो मान लो इसका डायरेक्शन इन पर्टिकुलर इस टाइम पे इधर है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बी और ये किया इधर, यानी फोर्स जो लगा है वो इधर की तरफ मान लो लगा, तो जो चार्ज होंगे वो इधर की तरफ मान लो आ जाएंगे, सपोज दैट, ठीक है। या अगर वो इधर की तरफ रोटेट करेगा, ठीक है, मान लो वो ऐसे, मान लो रॉड ऐसे है, ऐसे रोटेट किया, तो स्पीड ऐसे कर लो। अब चूंकि क्या है इसमें क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन बोला है कि constant and uniform magnetic parallel to this and present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic? ठीक है, तो देखिए होगा क्या, फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसकी वजह से एक तरफ चार्ज का प्रेजेंस होना पाया जाएगा इस फोर्स की वजह से, ठीक है। अगर मान लो ये इसके अंदर हम ये मान लें कि रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है वी स्पीड से इस तरह से, तो हमेशा हम क्या करते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इधर वी स्पीड से मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वी का डायरेक्शन हमेशा इधर मानेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अगर मान लो अगर वो इधर रोटेट कर रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर। लेकिन अगर हम ये सपोज कर लें कि इसके अंदर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन अगर कंसिडर करें तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर फोर्स इधर मांगा है, सॉरी इस, अगर वो रोटेट ऐसे करना है वी स्पीड से, तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट लेंगे और फिर फोर्स निकालेंगे तो वो ऐसा आएगा। तो बस ये समझाने के लिए, तो चार्ज डिपेंड ऑन द चार्ज, इस पर फोर्स आप निकाल सकते। तो सपोज करो कि मान लो इसके रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर इधर रोटेट कर रहा है तो हम मानेंगे स्पीड इसका इधर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ गैदर हो रहा है, इधर की तरफ, यानी कि रिंग एरिया के आसपास इलेक्ट्रॉन गैदर हो जाएगा, ऐसे समझो, ठीक है ना, गैदरिंग हो जाएगी उनकी, इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिंग पे फैल जाएंगे इस फोर्स के कारण, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। क्योंकि अब इसी रोड में क्या होगा आपको, तो सबसे पहले मान लीजिए इनिशियली इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इनिशियली इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जैसे जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना शुरू किया, मान लो पेरीफेरी पे ट्रैवल करना शुरू किया। सपोज करो कि इनिशियली, ठीक है ना, वी गेट, ठीक है, स्मॉल फोर्स ड्यू टू दैट, ठीक है ना, स्मॉल ईएमएफ जनरेटेड, ठीक है ना, ठीक है, डी क्या लिखेंगे उसको, डी ई एट डिस्टेंस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डी आर। मान लो स्मॉल डिस्टेंस में क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुआ, मान लो अभी मोशन थोड़ा सा कम हुआ, ऐसा समझो। तो ड्यू टू दिस क्या हुआ, इनिशियली एकदम इनिशियली मान लिया कि स्मॉल ईएमएफ जनरेट हुआ ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एट अ डिस्टेंस डी आर। तो उस केस में ईएमएफ क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी वी एल होता है ना, बी, ठीक है, और वी और एल क्या हो जाएगा, डी आर। वी स्पीड से मान लो मूव कर रहा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने माना कि अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हुआ तो, ठीक है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हुआ एट अ डिस्टेंस डी आर की वजह से डी ई मिला हमको, डी मतलब ईएमएफ मिला। तो अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कहाँ से, ये जीरो डिस्टेंस है, ये आर है पूरा रेडियस, तो जीरो से लेके यहाँ आर तक पेरीफेरी तक पहुँचने का जब चार्ज आपका, तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा, मान लो पहले जीरो था ईएमएफ, अभी कितना हो गया, टोटल ई हो गया। तो अब जब जीरो डिस्टेंस पे थे, मान लो अभी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मान लो अभी वो इकट्ठा होना शुरू करेगा, ठीक है, ड्यू टू फोर्स, तो जीरो अब वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, रिंग तक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा ड्यू टू दिस डॉट। तो अभी हमने शुरू में क्या करेंगे, इस तरीके से कंसिडर कर लेंगे कि ड्यू टू चार्ज शिफ्टिंग एट अ पर्टिकुलर डी आर डिस्टेंस, ठीक है ना, वी गेट द ईएमएफ डी।
तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो EMF E मिल जाएगा, ठीक है ना, EMF E माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, डी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे डी वी कॉन्स्टेंट और यहाँ पे डी आर। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है उसका, डी आर। अब देखो वी को क्या लिखेंगे, वी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ओमेगा दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि वी बराबर क्या होता है, ठीक है, आर इंटू ओमेगा। अगर हम बोलें कि लीनियर स्पीड जो है वो, ठीक है, ये एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में क्या रिलेशन होता है, वी बराबर आर इंटू ओमेगा होता है। यहाँ हम वो कर देंगे, वी बाहर कर लो और इसकी जगह पे आर ओमेगा डी आर लेंगे, यहाँ पे 0 से ये ओमेगा को बाहर ले लो, वी ओमेगा, ये 0 से आर और ये आर डी आर। अब आर डी आर, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स होता है, एक्स पे पावर एन बराबर, तो ये होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1। तो इसी तरीके से यहाँ एक्स आर पे पावर 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, बी ओमेगा, ये आर पे पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, पूरे पे पावर 0 से आर। अब ये हो जाएगा बी ओमेगा और ये आर पे पावर 1 प्लस 1 आर स्क्वायर अपान 2, 0 से आर। अब एक बार अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट, तो बी ओमेगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर में, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, ये आ गया आपका EMF। तो अगर कोई रॉड है, देखिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसका रेडियस मतलब वो सर्कुलर वे में घूम रहा है, तो रॉड ही क्या हो जाएगा, रॉड की लेंथ जो है रेडियस हो जाएगी, और वो सर्कुलर वे में घूम रहा है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिलेगा हमको, EMF इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई। ये फॉर्मूला भी आपको आप दिमाग में बैठा लेना, कब, EMF अक्रॉस अ रॉड, मान लीजिए यही रॉड है और ये अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। भाई सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लीनियर स्पीड तो आएगा, ठीक है, एंगुलर मोशन आएगा, ठीक है, एंगल बनाता हुआ घूमेगा, तो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है ऐसे, और रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, ओके। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी किया है, एक देख लीजिए वो भी, ओहो मिटा दिया मैंने, किया, देखिए दूसरे मेथड में क्या है, दूसरे मेथड में ये मान लीजिए बस फील्ड है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ये O था, ये P था, ये Q था, ये रेडियस था, ये थीटा एंगल बना, ठीक है। मान लो टी टाइम में ये थीटा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, और ये इस कौन सी स्पीड से, ओमेगा स्पीड से, ठीक है। तो दूसरे मेथड में ये कह रहा है कि ये जो रॉड है ना, ये OP, यहाँ कह रहा है कि इसके क्रॉस मान लेना कि कुछ क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कह रहा है कि टू कैलकुलेट द EMF वी इमेजिन द क्लोज लूप OPQ, ठीक है, विच OP इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस R, ठीक है, क्योंकि यहाँ R हमने रेडियस लिखा है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। मान लिया कि रेजिस्टेंस R है, जो ये कंडक्टर है ना, तो इसका रेजिस्टेंस मान लिया R है, तो जो इसके क्रॉस, ठीक है ना, अब रेजिस्टेंस R है तो क्या होगा, जो पोटेंशियल मिलेगा वो इसके क्रॉस ड्रॉप हमको मिल जाएगा। तो OQ इज द रोटेटिंग रॉड, ठीक है, OQ इज द रोटेटिंग रॉड, ओके। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इज देन इक्वल टू द इंड्यूस EMF, ठीक है, तो रॉड के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो इंड्यूस EMF के बराबर मिलेगा जब ये रोटेट करेगा। देखो रेजिस्टेंस होना कोई बड़ी बात नहीं, रेजिस्टेंस तो है, लेकिन उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तभी मिलेगा जब ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट करेगा। सपोज करो किसी टी टाइम में ये थीटा एंगल बना दिया, तो मान लो ये एरिया कितना हुई, ये एरिया और पूरा एरिया कितना है, जब 2 पाई एरिया, पूरा सर्कल जो है वो 2 पाई है, 360 डिग्री, तो 2 पाई कितना, पाई R स्क्वायर एरिया बनाता है, कैपिटल R। तो थीटा एंगल कितना बनाएगा,
तो थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे में 2 पाई, ये पाई से पाई कट गई, ये हो गया थीटा आर स्क्वायर बटे 2। ये आपका एरिया हो गया ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो फर्स्ट बराबर क्या होता है, बी इंटू ए, ठीक है, पाई बी, बी और ए की जगह पे थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा हम कर देंगे, ठीक है, थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका पाइन बी। अब ई एम एफ बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ, प्लस तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी टी, पाई बी की जगह पे बी थीटा आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ये आर आपका कैपिटल आर लिया था ना, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ठीक है, जो माना था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बी और आर स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी बी आर स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस के साथ ले लीजिए, और डी थीटा बाई जी, ठीक है, क्या ओमेगा बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, भाई एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगुलर स्पीड का मतलब सर्कुलर वे में रोटेट करना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल वही होता है आपका एंगुलर स्पीड। तो डी थीटा बाई यहाँ पे आप मेरे लिख दीजिए, तो ये आपका ईएमएफ फिर से आ गया। तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं कि बस आपने भी एक पर्टिकुलर लूप कंसिडर कर लिया जिसकी आप एरिया निकाल लीजिए। अब इस लूप के क्रॉस कितना प्लस में चेंज आ रहा है वो कैसे निकालेंगे, बी इंटू ए, भाई इस पर्टिकुलर लूप से हमको बात करनी है, तो बी इंटू ए, इस लूप का एरिया कैसे पता चलेगा, पूरे सर्कल का एरिया 2 पाई का एरिया पाई आर स्क्वायर है, और थीटा का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा इंटू दिस अपॉन में, ये आपका एरिया आ गया। अब एरिया जब आ गया तो पाई निकाल लीजिए, पाई निकाले और ईएमएफ निकाल ही लेंगे, डी फाई बाई डी टी होते फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल क्या होता है आपका, एंगुलर स्पीड होता है, करेक्ट। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो देख लेते हैं। आसान था ये, 6.7 क्या है, a wheel with 10 metallic spokes each, एक कोई व्हील है जिसमें 10 मेटालिक स्पोक हैं और उसमें ईच 0.5 मीटर लॉन्ग रोटेटेड, ओके, मान लो ये कोई व्हील है, ठीक है, इसमें स्पोक्स हैं 10 है मान लो, ठीक है, 10 है, और ईच की लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 0.5, ठीक है, मीटर, विद द स्पीड, स्पीड दिया हुआ है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एफ निकाल सकते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक चक्कर कितने सेकंड में, ठीक है ना, सॉरी, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा हो उसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो 120 और रिवोल्यूशन पर मिनट है, पर मिनट को क्या करो 60 सेकंड कर दो, अब ये डिवाइड करोगे तो ये 2 हो जाए, 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड, यही होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हील आपको पता चल गया कि एक सेकंड में 2 चक्कर लगा रहा है। अब जब 2 चक्कर लगा रहा है और साथ में क्या बोला है कि तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हैं बी एच, ठीक है। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट द प्लेन एंड एच की वैल्यू दे रखा है, एंड इंड्यूस ईएमएफ आपको बताना है इन द रिंग। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो नॉर्मल टू दिस स्पोक, ऐसे समझो, अगर ये स्पोक ऐसे रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा, फील्ड लाइंस को कट करेगा, और कट करने का मतलब है कि फील्ड वेरी, ठीक है, वेरी करेगा थ्रू दिस स्पोक, स्पोक मतलब पिन लिया होता है, तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसका जो रेडियस जो स्पोक का जो ये होगा, ये वैल्यू लेंथ, ये आपका 0.5 मीटर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, बी की वैल्यू दे रखा है आपको 0.4 गॉस, तो 0.4 ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू 10⁻⁻⁴ एस।
ठीक है, इसी में ये रोटेट कर रहा है। इंड्यूस ईएमएफ निकाला था। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई, ठीक है। तो बी की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻⁴। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं ओमेगा को। आर की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, मीटर में है तो ये दिक्कत नहीं, अपॉन में 2। अब देखो 0.4 10⁻⁴ 2 पाई एफ कितना है 2, 0.5 का 1/2 ये स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसमें वही आंसर आ जाएगा। कितना आया है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई है 6.28 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 10 स्पोक्स बोला है ना, देखो स्पोक्स को तुम ये मान के चलो कि वो पैरेलल है, ठीक है, सीरीज तो होगा नहीं, ऐसे है एक, ठीक है, फिर एक तिल्ली ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो इसको तुम मान के चलो ये यार, ये मान के चलो, ठीक है, ये ठीक है, स्पोक्स आर इन पैरेलल, सो EMF is constant, ठीक है ना, EMF is same across each spoke, ओके। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि आपका EMF आपका फाइंड आउट हो गया, और आपका जो वैल्यू है वो क्या होगा, कांस्टेंट सब में बराबर हो। पैरेलल में क्या होता है, EMF की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस फार्मूले पे रखना था, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर आप मन में ड्राइव भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या है, एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटी। देखिए अगला पॉइंट है एनर्जी कंसिडरेशन, फार्मूला निकालना है क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो हम यहाँ पे EMF के टर्म में लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, मान लो E बाई आर, ई मतलब EMF या V बाई बोल लो, ठीक है। अब EMF को अगर हम ये लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा इंड्यूस EMF कितना होगा, BL V बाई आर, एक फार्मूला हो गया ये, सब फार्मूला ही है, ठीक है, तो जो पहले से जान रहा हूँ। अब अगर हमको फोर्स निकालना हो, ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, IBL, ये पढ़ा था, ठीक है ना, इसके पहले लिखते हैं आई, ठीक है, आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BLV अपॉन में आर, ये V स्पीड है, और यहाँ पे BLV अपॉन में आर हो गया, ये B हो गया इंटू एल, तो यहाँ से ये B इंटू बी, बी स्क्वायर, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, B अपॉन में आर हो गया। तो अगर कोई रॉड अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, ऐसे सर्कुलर वे में, तो ठीक है, अगर V पूछा जाए तो क्या होगा, F पूछा जाए तो इन टर्म्स ऑफ BLV और आर के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो कैसे आया, बस ये बेसिकली याद रखना चाहिए कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव जो आपका फोर्स था E की वैल्यू VLV के बराबर, उसको याद रखिए, उसी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब आपका पावर क्या होता है, फोर्स इंटू स्पीड होता है, या पावर आपका क्या होता है, एक और चीज होता है, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो चलिए दिस इज द रेजिस्टेंस, है ना, इसको रेडियस नहीं समझ लेना, ठीक है। V बाई आर होता है ना रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर ये भी इससे, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से भी फॉर्मूला लगा के, V स्क्वायर एल स्क्वायर V अपॉन में
ये रेजिस्टेंस है R इंटू वी, ये आ जाएगा वी स्क्वायर एन स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में ये R, ठीक है ना। और यहाँ पे ये मान लो ये स्मॉल R, ठीक है, तो रेजिस्टेंस है ये, तो ये क्या हो जाएगा, आई की जगह पे ये R रख दीजिए आप, बी एल वी अपॉन में R का होल स्क्वायर, ये R, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, और ये R, ये R से R कैंसिल, वही वाला वैल्यू आ गया, तो आप उससे निकाल लो, ये आ गई पावर इन टर्म्स ऑफ बी एंड बी, और ये रजिस्टेंस आपका R, ठीक है। तो ये पावर आ गया, तो फार्मूला बस यहाँ पे इसके भी यहाँ पे आया है, बी एल बी आपको याद रखना है, इंड्यूस ईएमएफ के टर्म्स में ये सारे फार्मूले डिराइव किए हैं, फोर्स के, ठीक है, पावर के, करंट के, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इंड्यूस करंट हो गया ये, ठीक है, उसी तरीके से इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट, इंड्यूस फोर्स हो गया, ऐसे समझो, और ये यहाँ पे पावर कितना हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे 6.8 एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू।